Class 9. So we are here with the explanation of the next chapter, that is the drainage systems. So that is the third chapter of your book. So what is the drainage system? So the drainage system is something in the geography or geomorphology. Drainage system, also known as the river systems, as are the patterns formed by the streams, river and the lake in a particular drainage basins. हम रिवर सिस्टम्स या ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेन का मतलब हम निकासी के लिए यूज करते हैं, निकासी। जब एक नदी या कोई स्ट्रीम धारा या कोई जो लेक्स होती है, वो पर्टिकुलरली उसमें पानी कैसे आता है, पानी कैसे रहता है और पानी कैसे निकलता है, अगर हम सिंपल शब्दों में यूज करें तो जियोमॉर्फोलॉजी की लैंग्वेज को ना यूज करें तो एक नदी का जो सिस्टम्स होता है, क्योंकि नदी में सिर्फ पानी वाला सिस्टम्स नहीं होता है, जहाँ से नदी आती है, जहाँ जाती है, और ये पूरा सिस्टम्स कैसे होता है, कैसे एक नदी बनती है। बहुत सारी नदी अलग छोटी छोटी स्ट्रीम्स मिलके एक बड़ी रिवर बनाती हैं और वो बाद में जाके फिर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटरीज का एक सिस्टम है, इसको हम ड्रेनेज सिस्टम्स कहते हैं। हमने देखा है हमेशा वाटर ऊपर से आके नीचे की तरफ जाता है, तो सबसे ऊपर हमारा हिमालयाज़ है, माउंटेन रेंज है, और नीचे की तरफ अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो नीचे की तरफ प्लेन्स है, प्लेन से नीचे तो कोस्टल आएगा, कोस्टल से नीचे समुद्र को आएगा। तो एक इस तरह का वाटर का एक पैटर्न्स होता है। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज द ड्रेनेज। जब हम ये मानते हैं कि पानी एक वेल डिफाइंड चैनल है, कि पानी ऐसे ऐसे जाएगा, उसको हम ड्रेनेज कहते हैं। एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल इज नोन एज द ड्रेनेज सिस्टम्स। तो ऐसा जो नेटवर्क होता है जिसके थ्रू ये वाटर जाता है एक पूरे डिफाइंड सिस्टम से, उसको हम ड्रेनेज सिस्टम्स कहते हैं। इसके हम एग्जाम्पल्स आगे देखेंगे जिससे चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। अ ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज द रिजल्ट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, टोपोग्राफी, स्लोप एटसेट्रा। कैसे एक एरिया का ड्रेनेज पैटर्न डिफाइन करता है। अभी आप देखेंगे, हम अलग अलग नदियों के बारे में भारत में बात करेंगे तो आप देखोगे कि वो कैसा जियोलॉजिकल टाइम है, कितने हजारों लाखों सालों से उस पीरियड पे नदी बनी है या वो माउंटेन बना है, नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है चट्टानों का, चट्टानें कैसी है भी बड़ा मैटर करता है। अगर चट्टानें सॉलिड है तो अलग तरह से ड्रेनेज सिस्टम्स होगा, अगर सॉफ्ट है तो अलग तरह से होगा, टोपोग्राफी कितनी उबड़ खाबड़ ज़मीन है, स्लोप कैसा है, ये सारी चीज़ें एक एरियाज़ के एक या एक रिवर के ड्रेनेज सिस्टम्स या रिवर सिस्टम को डिफाइन करती हैं। ये मैंने अफ्रीका से एक यूथोपिया की एक रिवर है, उसका ड्रेनेज सिस्टम दिखाया। आप देखिए अलग अलग, कहीं ये ब्रेक डाउन हो रहा है, कहीं चैनल है। ये सिर्फ 5 किलोमीटर का एरिया, ये इतना एरिया अगर 5 किलोमीटर, तो आप देखिए किस तरह से हैं, इसके अलग अलग ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। तो एक एग्जांपल हमने उठाया है यूथोपिया से। हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें आप देखें, ये सोर्स है, ये माउंटेन के बीच से रिवर निकल रही है, यहाँ स्लोप ज़्यादा है, आपने नेचर देखा, रॉक अलग तरह की होगी, यहाँ ग्लेशियर होगा, तो ये इस तरह से शेप आया, वैली आई, वैली में उसका अलग तरह से चैनल होगा, यहाँ पतला है लेकिन नीचे नीचे आपने देखा जैसे ही मैदानों में आ गया चैनल चौड़ा हो गया। तो इस तरह से अलग अलग एक पैटर्न्स होता है जिसको हम रिवर बेड या कुछ अलग अलग नेम्स देते हैं, जिसको हम आगे समझेंगे। इसी पानी के कारण, इसी स्ट्रीम्स के कारण हमारी वैलीज बनती है। तो ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम्स है। ये गंगा का ड्रेनेज सिस्टम्स है। बहुत ज़्यादा, जब आप ऊपर देखेंगे तो गंगा में पानी बहुत कम होता है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि स्लोप बहुत ज़्यादा है। तो ये ड्रेनेज पे डिपेंड करता है। ये हमने आपको मैप भी दिया था इंडिया का। ये अलग अलग तरह की, श्रीनगर से यहाँ मदुरई, और अगर आप भुज से देखें यहाँ तक लोहित अरुणाचल प्रदेश तक, तो इंडिया में ये रिवर्स का एक तरह की स्ट्रीम आपको दिखाई गई है। मोटा मोटा अगर हम इस पूरे मैप को एनालिसिस करने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि 77% जो ड्रेनेज है एरिया, वो सिर्फ इन 4 नदियों, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी और कृष्णा नदियों से होता है। और ये सारी की सारी कहाँ जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। और 23% हमारे जो ड्रेनेज एरिया, इसी ड्रेनेज एरिया में वो ये नदियाँ सिंचाई करती हैं, पानी ले जाती हैं, वहाँ लोगों को, एग्रीकल्चर को, सबको सपोर्ट करती हैं। और 23% है इंडस, नर्मदा और तापी, माही और पेरियार सिस्टम्स है, और इसका अरेबियन सी में मिलता है। अगर आपने इंडिया का पेनिनसुलर शेप देखा होगा तो आप देखते हैं क्या वेस्टर्न पार्ट में आपका है अरेबियन सी, ठीक है, पाकिस्तान के और अरब से लगता हुआ अरेबियन सी, और बंगाल में बे ऑफ बंगाल। ये नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, अरेबियन सी में गिरती हैं। ये भी इनका ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है। ये क्यों गिरती हैं हमें ये भी समझना है। बे ऑफ बंगाल में क्योंकि इनका ढलान बे ऑफ बंगाल की तरफ है, और ये नदियाँ ऐसे निकलती हैं, प्लेटूज रीजन से निकलती हैं, नर्मदा, तापी, माही और इंडस आपका हिमालय से निकलती है। तो इनका ढलान कुछ इस तरह से, तभी हम बात कर रहे थे स्लोप का, ये अरेबियन सी में गिरती है। ए रिवर ड्रेन इज ए स्पेसिफिक एरियाज। एक रिवर का जो ड्रेन सिस्टम होता है, उसका निकासी का पानी का सिस्टम, विच इज नोन एज टू द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर। उसको नदी का कैचमेंट एरियाज भी कहते हैं। कभी आप जब हल्द्वानी जाएंगे तो आप देखेंगे जो गौला नदी है, नॉर्मली बहुत कम पानी जाता है उसमें, लेकिन अगर जब बारिश के मौसम में जाएंगे आप देखेंगे बहुत बड़ा एरिया कवर करती है और पत्थर बहुत दूर दूर तक लाई है। उस पूरे एरियाज को उसका कैचमेंट एरियाज कहते हैं। एन एरिया ड्रेन बाई ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज नोन एज द ड्रेनेज बेसिन्स। तो जो एक जो ड्रेन एरिया ड्रेन बाई, एक ऐसा क्षेत्र जिसको नदी और उसकी सहायक नदियाँ ड्रेन करती हैं, जहाँ पानी जाता है, उसको हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं।
और ठीक है, इतना ही ज़रूरी है इसमें। तो ड्रेनेज के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। अगर अपनी बुक में देखोगे 4 तरह के हैं, डेंट्रेट है, रेडियल है, सेंट्रीपेटल और टेरेलिस जो है। ये पैटर्न्स कैसे होते हैं, कहीं कहीं नदियाँ एक जगह से निकल के फैल जाती हैं, कहीं नदियाँ टूटती हैं, कहीं पेड़ की तरह होती हैं। तो जैसे पहला वाला है डेंट्रेज वाला जो पैटर्न है, पेड़ की ब्रांच की तरह होता है। रेडियल है, ये हिल से निकलती हैं, हर डायरेक्शंस को चली जाती हैं। सेंट्रीपिटल के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये ऑल फॉर्म ऑफ डायरेक्शन, एक लेक और डिप्रेशन में। तो इस तरह के अलग अलग पैटर्न्स हैं। आपकी बुक में ये डायग्राम बनाया, आपको उसको ध्यान से देखिएगा। इन सब चीज़ों के बेसिस पे हमारे यहाँ 2 तरह का ड्रेनेज है। क्लासिफिकेशन हम 2 तरह से करते हैं इंडिया में, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, कहाँ से आती है और नदियों का नेचर क्या है, सीजनल है या पेरिनियल है, हमेशा बहती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इंडिया की जो रिवर्स या ड्रेनेज सिस्टम है हमने 2 तरह से बांटा है, पहला हिमालय, दूसरा पेनिनसुलर। हिमालय जो नॉर्थ इंडिया में हिमालय से निकलती है, पेनिनसुलर जो प्लेटू से निकलते हुए पेनिनसुलर रीजन में जाती है, उसको हम पेनिनसुलर बोलते हैं। तो हमने देखा, ये देखिए हिमालयन रिवर बेसिकली 3 बड़ी रिवर है, 3 रिवर सिस्टम जिसको बोलते हैं। पहला इंडस जो निकलती है मानसरोवर से और ये आता इंडिया और पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन ओशियन में गिरती है। दूसरा है गंगीज जो हमारा उत्तराखंड या तिब्बत यहाँ से निकलते हुए, ज़्यादातर उत्तराखंड से निकलते हुए गंगीज आपका बे ऑफ बंगाल में आती है। और तीसरा ब्रह्मपुत्र है, वो भी मानसरोवर कैलाश या तिब्बत से निकलते हुए, चाइना वाले तिब्बत वाले रीजन से निकलते हुए, ब्रह्मपुत्र से होते हुए, गंगा से मिलते हुए बे ऑफ बंगाल पे गिरती है। तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। तो वेस्ट ईस्ट फ्लो रिवर क्या है वो हम आगे देखेंगे जब हम पर्टिकुलर रिवर के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 तरह से। अब अभी हमें क्या करना है, पहले पार्ट में हमने देखा कि 2 तरह के रिवर सिस्टम है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में, हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर। और हिमालयन रिवर में 3 रिवर हैं। हिमालयन ड्रेनेज में 3 रिवर है, जिसमें इंडस सबसे बड़ा जिसको सिस्टम इंडस, दूसरा गंगीज गंगा सबसे बड़ा सिस्टम और तीसरा ब्रह्मपुत्र। 3 रिवर है। तो हिमालयन रिवर में हमने देखा द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस टुगेदर, इसको हम हिमालयन रिवर बोलते हैं। ये इंडिया का नॉर्दर्न मैप है। अगर इसमें आप ध्यान से देखें कि ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, यहीं से निकली है, ये गंगीज है और ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र और आपका गंगीज का पूरा कैचमेंट एरिया या उसका कवर एरिया, जिस एरियाज को वो कवर करती हैं। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को देखने के लिए ये आपको और मदद करता है। ये वुलर लेक है, ये इंडस की 5 सहायक नदियां हैं, इंडस की झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये निकलती हुई, और मानसरोवर से निकलती हुई ब्रह्मपुत्र, और ये आपकी गंगीज है। तो अगर हम इंडस की बात करें, इंडस की जो टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर्स है, और ये इसको सिंधु बोला जाता है, जिसके बाद में बताइए आपको हिमालयन रिवर्स कहा जाता है। और ये इस तरह से निकल रही है हिमालय से, आप देखिए इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इन्हीं 5 नदियों के नाम पे 5 नदी, बहुत बड़े एरिया का भारत और पाकिस्तान के एक रीजन्स का नाम पंजाब रखा गया। इसी इंडस से इंडिया, इसी सिंधु से सिंध या हिंद बाद में कहा गया, हम लोग जानते हैं इसको। तो ये कुछ नदियाँ भारत से निकलते हुए पाकिस्तान में जाती हैं, कुछ पाकिस्तान से निकलते हुए भारत में आती हैं, और इसके बाद ये जाते हुए अरेबियन सी में गिरती हैं, ठीक है। तो ये इंडस ओरिजिनेटेड है आपका बोकर चाऊ, एक तिब्बत में एक रीजन्स है, कैलाश माउंटेन में, वहाँ से निकलती है। तिब्बत में इंडस को सिंगजी कामन नाम से जाना जाता है। इंडस पाकिस्तान में चिलर कोई लेक है, वहाँ पे इंटर्ड करती है, और ये अलग अलग इसकी ट्रिब्यूटरीज है, तिब्बत में अलग अलग नाम से कहा जाता है। लोअर पार्ट में जब वो हमारे रीजन में आती है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, 5 ये महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनके नाम पे, 5 नदियों के नाम पे हमारा रीजन है पंजाब। तो फाइनली जो इंडस डिस्चार्ज होती है अरेबियन सी में, जो कराची पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ है, बड़ा शहर माना जाता है, सबसे बड़ा शहरों में से एक है। जैसे भारत की मुंबई आर्थिक राजधानी, पाकिस्तान की कराची, वहाँ डिस्चार्ज होती है। झेलम एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, वो क्या होती है, फ्लो थ्रू द श्रीनगर। तो वो हमारे कहाँ से बहती है, श्रीनगर से बहते हुए, और वुलर लेक पाकिस्तान में जाने से पहले। झेलम है हमारा ये पाकिस्तान में, झेलम जॉइन द चेनाब नियर टू द जंग इन पाकिस्तान। इसी तरह से चेनाब को हम चंद्रभागा भी बोलते हैं, और चेनाब 1180 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इनटू द पाकिस्तान में जाने से पहले भारत में इतना जाती है चेनाब। रोहतांग पास में से हमें एक रावी नदी निकलती है, रोहतांग पास में से दूसरे से ही एक ब्यास नदी निकलती है। रोहतांग प्यास हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख से जोड़ने वाला एक पास है, बर्फ़ से कवर्ड रहता है 12 मंथ्स में, उस रीजन से ये इंडस हमारी निकलती है, ठीक है। और ब्यास पंजाब प्लेन्स में, फिर सतलज से मिलती है। इसी तरह से मानसरोवर से निकलते हुए सतलज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका हिमाचल प्रदेश में निकलती है। तो हमने ये अभी तक सिर्फ हमने इंडस के बारे में जाना। हम हिमालयन रिवर में एक जो हमारी वेस्टर्न रिवर ड्रेनेज सिस्टम है इंडस के बारे में जान रहे हैं। तो गंगीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।